आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है। बिहार बोर्ड से इंटर में यानी कि 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी एडमिशन प्रोसेस का जो फॉर्म फिलअप है ना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, 26-28 आपका सेशन रहने वाला है और कहीं ना कहीं आप आईएससी करना चाहते हैं, आईकॉम करना चाहते हैं या फिर आप आईए करना चाहते हैं, मतलब कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स से अपना इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन ही आपको फॉर्म को भरना होगा। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी गलती करेंगे और छोटा सा गलती के चलते आपका एडमिशन नहीं होगा और 350 रुपये का जो पेमेंट करेंगे वो भी समझिए कि आपका बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में बताएंगे कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन कौन से कॉलेज का सिलेक्शन करना सही रहेगा आपके लिए, जो कि आपका मेरिट बन जाए, क्योंकि इसमें मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो जो भी फॉर्म है ना वो भरने में गलती करते हैं, तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि कंपार्ट का फॉर्म भरे हैं, स्कूटनी का फॉर्म भरे हैं, तो उनको क्या करना है, अदर बोर्ड वाले को फॉर्म कैसे भरना है, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी कहीं ना कहीं प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिंक एक्टिव कर दिया गया है और कोई भी मैं आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से जो है 26-28 सेशन का लिंक है। ठीक है, पहले ये काम नहीं कर रहा था इसलिए वीडियो हम नहीं बनाए, तो यहाँ पे वीडियो हम प्रॉपर आपको बना रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको उमेश टॉक सर्च करना होगा, क्योंकि लिंक यहाँ पे मिलेगा और सारी जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के बाद फिलहाल तो आपको यहीं पे लिंक देखने को मिल जा रहा है, लेकिन थोड़ा लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एडमिशन का एक बटन बना है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो 11th एडमिशन का जो है लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, इसमें सारे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 2 वर्ष का आपका कोर्स रहेगा, 11th में एडमिशन ले रहा है, फिर आपका 12वीं में एडमिशन होगा। ठीक है, 350 रुपया पेमेंट करना है। ये आपका एडमिशन चार्ज नहीं है, केवल फॉर्म भरने का चार्ज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड हो या फिर अदर कोई भी बोर्ड हो, तो आप यहाँ पे इंटर में बिहार बोर्ड से एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन जो है 8 तारीख से शुरू हुआ है और 18 अप्रैल तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले ही अपना फॉर्म को भर लेना है, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 प्रकार के कोर्स हैं। आप चाहें तो आर्ट्स से अपना एडमिशन करवा सकते हैं, साइंस से करवा सकते हैं, कॉमर्स से करवा सकते हैं। यही सबका टर्निंग पॉइंट होता है, तो देख लीजिएगा अपने गुरु से, अपने जो भी शिक्षक हैं, जो भी आपके घर वाले हैं, फिर आपको जो करना है ना उसके हिसाब से देख लीजिए कि आप जो है कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत चुनाव करेंगे तो आगे चल के समस्या होने वाला है। मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि इसका फॉर्म भरना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जो आधिकारिक पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है उनके पोर्टल पे आ जाएंगे। उमेश टॉक क्या करता है कि आपको जो है जानकारी देता है, फॉर्म उमेश टॉक को फिल नहीं होता है, लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक इस पोर्टल का मिलेगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो OFSS का पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से इंटर में एडमिशन का फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, इसी पोर्टल पे आपको आना है। यहाँ पे देखिए स्पॉट एडमिशन आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ये बोर्ड का गलती है, इसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि यहीं से फॉर्म फिलअप हो रहा है। बाद में ये लोग चेंज कर देंगे, अभी ध्यान नहीं दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जल्दीबाजी में सब काम होता है तो हो ही जाता है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है देखिए इस तरह से पूरा इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 350 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि ऑनलाइन कर सकते हैं, आप QR कोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से बताना उतना अच्छा नहीं रहता है, आप लोग कहेंगे तो वीडियो बना देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, कुछ गलती कर देंगे फिर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, टिक करने के बाद आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करेगा जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपने 10वीं पास किया हुआ है, ध्यान रखिएगा 10वीं का बोर्ड आपको बताना है कि आपने जो है 10वीं कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है। अगर आप बिहार बोर्ड से पास आउट हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर अदर किसी स्टेट बोर्ड से आपने पास किया हुआ है और बिहार बोर्ड में एडमिशन लेना है तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। या फिर मान लीजिए आप CBSE वगैरह वगैरह जो होता है उससे आप पास किए हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सारे बोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ICSE भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से जो आपका CBSE बोर्ड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हैं, मैट्रिक पास हैं, तो यहाँ पे इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का ही सिलेक्शन करेंगे और इसमें बेनिफिट ये मिलता है ना कि बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ आप अपना केवल रोल कोड रोल नंबर डालेंगे ना, तो समझिए कि आपका यहाँ पे सारा डेटा आ जाता है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम,
आ जाता है, लेकिन दूसरा कोई बोर्ड होगा तो नहीं आएगा। तो बिहार बोर्ड हमने सिलेक्शन कर लिया। कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है? अगर आप 2026 में पास आउट हैं तो आप 26 बता सकते हैं, 25 वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, 24, 23, 22 आपने कभी भी मैट्रिक पास किया हुआ इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 26 वाला कहीं भर रहा हूँ तो 26 का सिलेक्शन करूँगा। अब यहाँ पे देखिए आपने कौन सा परीक्षा पास किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं, जो कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे सही से नहीं बताया। देखिए एक जो होता है वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में क्या होता है कि एक बार में ही आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, कोई भी आपका क्रॉस नहीं लगा हुआ है, आपने जो है कंपार्ट का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, कंपार्ट के माध्यम से पास नहीं किया हुआ है, सप्लीमेंट्री जिसको बोला जाता है, तो आप सीधे यहाँ पे एनुअल पास है, यानी कि एक बार में ही आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, तो इसका ही सिलेक्शन करना है। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया था लेकिन 1 से 2 विषय में आपका क्रॉस लग गया, तो आप जो है कंपार्ट का फॉर्म भरे हुए हैं तो उसका रिजल्ट आता है। तो अगर इस प्रकार के कंपार्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, यहाँ पे इसका सिलेक्शन करेंगे, यहीं पे आपको गलती नहीं करना है। तो अगर आप कंपार्ट का मान लीजिए एग्ज़ाम दिए हुए, वेट करिए, कंपार्ट वाले और जो यहाँ पे स्कूटनी वाले हैं वो लोग वेट करेंगे, अभी फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए फिर यहाँ पे लिंक एक्टिव होगा। सरकार मौका देती है, ऐसा नहीं है, आपको समय मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस साल देखने को मिला था। तो आपने देख लीजिएगा, एनुअल है तो एनुअल ही आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपके मैट्रिक के जो भी मार्कशीट है उस पर देखने को मिल जाएगा, डाल दीजिएगा। अपना जो रोल कोड है और रोल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए अपना जो भी रिजल्ट आप चेक किए होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपका रोल कोड है और ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फिल आउट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे अपने जानकारी को आप फिल करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम और मदर नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने इसको ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे इनका जो है एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जेपीजी पीएनजी फाइल में रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जो भी स्टूडेंट है जिनका फॉर्म भर रहे हैं ना, उनका यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल जो उनका मार्क्स है यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना नंबर उनको मिला हुआ है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप बिहार बोर्ड वाले हैं, अदर बोर्ड वाले हैं तो यहाँ पे आपको पूरा नंबर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको खुद से डालना पड़ेगा कि आपने जो है मैट्रिक में कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो भी स्कूल का नेम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। इन केस नहीं आती है तो आपका जो स्कूल का नेम है ना, उसको यहाँ पे आपको टाइप करनी है, बतानी है कि आपका स्कूल का नेम क्या है, उसका यहाँ पे एड्रेस क्या है। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ना, इसको फिल करना है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ है उसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे स्कूल का पूरा एड्रेस आपको लिखना है कि आपका स्कूल कहाँ है, उसका पूरा एड्रेस बताएंगे। फिर आपका जो स्कूल है जो अपने मैट्रिक पास किया वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। और आपने जो है कब वहाँ पे ज्वाइन किया था, मतलब कि एडमिशन कब लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आप 26 में पास आउट हैं तो कहीं ना कहीं 24 में आप एडमिशन लिए होंगे। हो सकता है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि 9th में एडमिशन लिए होंगे तो 2 साल पहले ही आप लिए होंगे, तो उसके हिसाब से आपको 2 साल पीछे करके आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। तो अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे डालेंगे कि मैंने 26 में छोड़ा था, ऑटोमेटिकली आ जाती है। कई बार डेटा फैच नहीं करता है तो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, अपना जो मातृभाषा है वो बताएंगे, अपना जो नागरिकता है उसको बताएंगे, आपका धर्म क्या है, हिंदू है, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम, फारसी, सिख या फिर अदर हैं, तो जो भी आपका धर्म है वो बताएंगे। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है, अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा रखा हुआ है तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ना रेड वाला, उसको भरना है, जहाँ पे नहीं लगा उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो एड्रेस है वो अपना एड्रेस आपको फिल करना है। तो सबसे पहले अपना स्टेट बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट से हैं। बेसिकली हम बिहार से हैं तो बिहार बताएंगे, अदर किसी स्टेट वाले चाहें तो बिहार बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बता सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे, यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक है उसको बताएंगे, अपना जो भी मकान संख्या, सड़क का नाम, गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस चाहे पुलिस थाना, यहाँ पे मैं सबको आपको भरना है पूरा एड्रेस, ठीक है। मकान संख्या नहीं है तो एन कर दीजिएगा, और बाकी पूरा जो अपना एड्रेस है ना यहाँ पे फिल कर देना है पिन कोड के साथ। पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा जिस पे OTP भी जाएगा, अभी जाएगा OTP, ठीक है। तो उस नंबर को दीजिएगा, ध्यान रखिएगा आपके पेरेंट का या फिर आपके घर का होना चाहिए या फिर आपका खुद का हो सकता है।
यहाँ पे मेल आईडी अपना या फिर अपने पेरेंट में किसी का दे सकते हैं, गार्जियन का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर नहीं है कि आपका ही मेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पे टेलीफोन नंबर तो होगा नहीं, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर है तो इसको दे दीजिएगा। आधार नंबर सबके पास है भाई, ऐसा नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो आधार नंबर दे दीजिएगा, कंपलसरी है। लेकिन इन केस मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है किसी भी कारणवश, तो यहाँ पे टिक करके डिक्लेरेशन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपना जो भी कैटेगरी है बताएंगे कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, ऑटोमेटिकली आ भी जाता है, लेकिन नहीं आता है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आप BC हैं, EBC हैं, SC ST हैं या फिर जनरल कैटेगरी हैं। क्या आप दिव्यांग हैं? अगर आप विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप EWS कोटा से आते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें जो है कम से कम 10 कॉलेज का विकल्प आपको भरना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है, और अधिक जो है 20 कॉलेज का विकल्प आप भर सकते हैं। मतलब कम से कम 10 कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको बताना है। ध्यान रखिएगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, अगर वो कॉलेज इंटर तक है तो वहीं पे आप लीजिएगा एडमिशन, तो आपका ईजिली हो जाएगा। फर्स्ट में उसको ही प्रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे नहीं लेना है, कहीं और लेना है, तो कहीं और भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जो कॉलेज का लिस्ट है ना उसको यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कॉलेज लिस्ट का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रीम वाइज भी आपको देखना है। जैसे मान लीजिए मुझे जो है गोपालगंज में एडमिशन लेना है, यहाँ पे चाहे तो इंटरमीडिएट का कोड भी हम लिख सकते हैं जिस कॉलेज में हमको लेना है। यहाँ पे हम 100 के बटन पे क्लिक करेंगे तो गोपालगंज में जितने भी कॉलेज हैं ना वो सारे देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज है, उसमें आर्ट्स में कितने सीटें हैं, साइंस में कितने सीटें हैं, कॉमर्स में कितने सीटें हैं, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट का कैटेगरी क्या है, को एजुकेशन है, और मतलब इंस्टीट्यूट का टाइप क्या है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, इस सारी चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके हिसाब से भी आप चाहें, आपको पता नहीं है तो यहाँ से भी आप सर्च करके भी डाल सकते हैं, कॉलेज को प्रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसी के हिसाब से वहाँ के कॉलेज का लिस्ट खुल के आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने गोपालगंज में VM को देना चाहा, तो यहाँ पे VM में हम देखेंगे तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, वोकेशनल। अब यहाँ पे देखिए जो सीटें अवेलेबल होगा उसका ही सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि वोकेशनल डाल देंगे, एग्रीकल्चर डाल देंगे और उसमें हो ही ना, तो देख लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे 8 से करना है तो इसका मैंने सिलेक्शन दे दिया। फिर यहाँ पे क्या दूसरा विकल्प भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन से आ जाएगा। देखिए एक आपने यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आप मान लीजिए गोपालगंज में ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे गोपालगंज को भरेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आर्ट्स साइंस ही है, कॉमर्स है, ये नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आर्ट्स डाल दिया, फिर यहाँ पे थर्ड का दे दिया। तो इस तरह से जो कॉलेज का सिलेक्शन है ना उसको आपको अपने प्रेफरेंस के आधार पे, जिसको मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन जो है इसी कॉलेज में होके, तो उस कॉलेज का फर्स्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा, फिर सेकंड में जिस कॉलेज को देना चाहते हैं, थर्ड में जिसको देना चाहते हैं, इस तरह से अपना प्रेफरेंस को देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो भी स्ट्रीम है कि साइंस से करना चाहते हैं, आर्ट्स से करना चाहते हैं, उसको बताएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से कर करके भरेंगे। तो इस तरह से पूरा कॉलेज का सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से कॉलेज का सिलेक्शन आपको कर लेना है, ठीक है। तो क्या करना है कि कम से कम जो है 10 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना ही करना है। यहाँ पे लिस्ट में अगर 10th यहाँ पे आ जाता है तो समझिए कि आपने 10 कॉलेज का सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नहीं के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद इस पे टिक करना है, इस पे टिक करना है, और आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करके जो बटन है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी देखने को मिलेगा। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है ना उसका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। देखिए 26-28 का हम फॉर्म भर के आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो भी अपने प्रेफरेंस वगैरह वगैरह जानकारी भरा वो देखने को मिलेगा। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, आपको लगता है कि सभी चीज़ सही है तो यहाँ पे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, 2 बार ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो भी नंबर है ना उस पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको डालनी होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो एप्लीकेंट का नेम है और आपका जो रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे देखिए आपको जो है पेमेंट करना है, जिसमें HDFC और सब पैसा जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये बैंक आपका नहीं है, इस बैंक में पैसे आपका ट्रांसफ़र होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कार्ड, QR कोड, नेट बैंकिंग जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। QR कोड से करना है तो यहाँ पे जनरल UPI QR कोड के बटन पर क्लिक करेंगे और बड़ी आसानी से अपना जो QR कोड है उसको स्कैन करके फ़ोनपे से, गूगल पे से यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो जैसे ही आप फॉर्म को भर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, कई बार प्रिंट आउट नहीं निकलता है, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड को डालकर। पासवर्ड आपको मिल जाता है, आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाता है। उस पासवर्ड को डालकर यहाँ पे कैप्चा डालकर लॉगिन करके आप चाहें तो सारी चीज़ों को कर सकते हैं और यहीं से इंटीमेशन लेटर भी आप चेक कर पाएंगे। वीडियो हम लाएंगे कैसे चेक करना है, और किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी आप कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन आपको करना है तो एक बार वीडियो हम ला देंगे, आप लोग बता दीजिएगा, फिर आपको बता देंगे कैसे लॉगिन करना है और किस तरह से अपना मॉडिफिकेशन करके फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने फॉर्म को भर दिया, आपका काम तो हो गया। अब यहाँ पे जब तक फॉर्म फिलअप होगा उस समय तक मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप क्लोज होगा, यानी कि 18 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है। हो सकता है कि डेट बढ़ेगा भी। उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, जो भी 10वीं का नंबर है ना उस पर ही मेरिट बनाकर कॉलेज को अलॉट किया जाएगा, जिसको आपको चेक करना है और उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।